हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज पांडे आप सभी का डिस्कवरी इंटरनेशनल के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग ये आपका पॉलिनोमियल पार्ट 4 में पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल पार्ट 3 अब तक हो चुका है। जिस किसी ने अपने पीछे वीडियोस नहीं देखे हैं वो पॉलिनोमियल पार्ट 3 तक देखें, पॉलिनोमियल पार्ट 1, 2 और 3, और उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पहुंचे हैं। इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो देखते हैं क्या है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय मीन्स हमारा होता है दो, और क्वाड्रेटिक मीन्स आपका वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। तो 2 और 2 मिला के वैसा पॉलिनोमियल बन गया जिसमें आपका डिग्री 4 हो। डिग्री 4 कहने का मतलब हो गया पी एक्स आपके पास कोई जनरल पॉलिनोमियल है। इसका फॉर्मेट है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये आपके पास फॉर्मेट है जनरल फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना है ये ए बी सी डी एंड ई ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन वही सेम बात ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए का टर्म आपका 0 हो जाएगा तो वो फिर से बाइक्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि ये पावर 4 जो हाईएस्ट पावर है 4 वाले, वो कभी भी 0 ना हो, बाकी ये आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस टाइप के पैटर्न के पॉलिनोमियल पे आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाए। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको दिमाग में रखना है कि बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4 जीरोज होंगे। 4 जीरोज में से 2 जीरोज क्वेश्चन में दिया होगा और 2 जीरोज और आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। 10th क्लास में आपको इससे रिलेटेड बस इतना ही पढ़ना है। तो 4 जीरोज में जो 2 जीरोज दिए रहते हैं उन 2 जीरोज को हम लोग पहले फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन को फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फिर 2 फैक्टर वहाँ से कैलकुलेट। तो हम लोग देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने की कोशिश करें। आप थोड़ा ध्यान दे के देखिए। एक क्वेश्चन लेते बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ये आपके पास बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6। इनके 2 जीरोज आर गिवन। एक्स के जो 2 वैल्यूज हैं 2 जीरोज ये दे रखे हैं, माइनस का √3 एंड प्लस का √3। ये 2 जीरोज आर गिवन और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू फाइंड, आपको क्या पूछ रहा है टू फाइंड द रेस्ट 2 जीरोज, रेस्ट 2 जीरोज। आपके जो 2 जीरोज बच गए वो 2 और कैलकुलेट करके बताना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस बार के टॉपिक में आपका ये हट चुका है, पर फिर भी हम लोग ये फॉर नॉलेज के लिए देखेंगे। तो बाइक्वाड्रेटिक आपके पास दे रखा है पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोज भी दे रखे हैं और बाकी 2 जीरोज आपको कैलकुलेट करके बताने हैं।
तो हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आपके पास x के दो वैल्यूज कौन कौन से दे रखे हैं। x का एक वैल्यू दे रखा है -√3 और x का जो दूसरा वैल्यू दे रखा है वो है √3। ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों का अगर हम साइड चेंज करें, कह दिया कि ये इसके जीरोज हैं, तो साइड चेंज करके x + √3 जो आपके पास वैल्यू आया और यहाँ पे आ गया x - √3 जो दूसरा वैल्यू आया, ये दोनों के दोनों पार्टिकुलर क्या होंगे, दीज एंड दीज आर द फैक्टर्स। ये क्या होंगे, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर्स। मतलब अगर इससे डिवाइड करें और इससे डिवाइड करें तो दोनों से ये गिवन पॉलिनोमियल जो होगा ये डिवाइड होगा ही होगा, 101% आपका डिवाइड होगा। तो अगर इन दोनों से अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट भी उसका एक फैक्टर होगा। नाउ इट्स प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोल देते हैं एक gx। इसका gx हो गया x + √3, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए x - √3 से, तो जो आपका आंसर आएगा विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ px। उसका ये भी फैक्टर होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a + b × a - b। तो a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 3। ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्टिकुलर ये दोनों जीरोज हैं ही आपके पास। तो इनका जो आपके फैक्टर्स बने हैं, ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो आया वो भी इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो अगर डिवाइड करेगा तो हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो आपको डिवाइड क्या करना है, लेट्स सी। x² - 3 से आपको डिवाइड करना है px को। px आपके पास है x⁴ - 3x³ -x² + 9x - 6। इससे आपको डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर। लेट्स सी डिवीजन करने के बाद आपको क्या मिलता है। डिवाइड करना हमें आता है और एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेना। ये x² था, इसको मैं x²। तो डिवीजन आता है x⁴ को पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो x⁴ को x² से डिवाइड किया तो हमारा x² मिला। तो हमने x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो x⁴ आ गया। x² को -3 से किए तो -3x² आ गया। कीप इन माइंड, जो लाइक टर्म होगा उनको लाइक टर्म के नीचे ही लिखा जाएगा। लाइक टर्म कहने का मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए और उनके पावर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ x² आया तो x² वाले के नीचे ही लिखेंगे, x³ आएगा तो x³ वाले के ही नीचे लिखा जाएगा जब भी हम डिवीजन करें। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा और ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपका x⁴ x⁴ से कैंसिल हो गया। रेस्ट यहाँ पे -3x⁴ और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होके प्लस का 2x⁴ आ गया। ये प्लस का 9x एज इट इज यहाँ पे आ गया और -6 यहाँ पे एज इट इज। अगेन -3x⁴ को x² से डिवाइड करोगे तो आपके पास -3x आएगा। तो ये -3x मैं एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ। -3x से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ 3x³ फिर इसको जब करोगे माइनस माइनस प्लस 9x प्लस का 9x, 9 चेंज हुआ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये भी आपका कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया। यू विल गेट 2x² प्लस में और माइनस का 6। अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा +2। तो +2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 2x² और माइनस का 6।
साइन चेंज हुआ तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो आपका रिमाइंडर 0 बचा। तो आप ध्यान रखें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो दो फैक्टर्स तो हमने पहले ही बोल दिया, तो उनका जो प्रोडक्ट लेके हमने gx बनाया, ये जो gx बनाया इससे अगर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो कंफर्म है कि आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही बचेगा। इन केस कभी अगर 0 ना बचे तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारा ये मिस्टेक हुआ है। तो ये आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया, तो हमारा जो कैलकुलेशंस है, जो डिवीजन है वो सही है। तो फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपके पास आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, लेट्स सी। आपके पास क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपको बीच का वैल्यू लाना होता है, मतलब जो डिवाइडेंड होता है, ये बीच वाले वैल्यू को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड लाना होता है तो हम लोग डिवीज़र को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशेंट से और उसके बाद रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो आपका डिवाइडेंड जो है वो px है, px को लाना है तो gx को मल्टीप्लाई कर दो, मान लो ये आपका qx है, क्वोशेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे qx से, और रिमाइंडर को rx बोल देते हैं, तो रिमाइंडर जोड़ देते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम वही है। यहाँ पे इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये आपका बीच का आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास gx जो है वो x² - 3 है और क्वेसेंट जो है हमारे पास वो है x² माइनस का 3x और प्लस का 2, ये आपके पास आ गया। और रिमाइंडर 0 है तो हम रिमाइंडर +0 लिख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब 0 ना लिखें तो भी चलेगा आपका। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिलहाल हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। ये आपके पास px है, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो फिलहाल अभी इसको x² - 3 इसका फैक्टर हमारे पास पहले से ही है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास देखो क्या होगा, x², मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, ये 2 है, 2 ऐसे नंबर चूज करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। तो हमारे पास ऑलरेडी ब्रेक हो गया, ये माइनस का 2x ले लेते हैं और माइनस का 1x ले लेते हैं, तो ऐड करके हमारे पास -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया +2। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे अभी x² - 3, इन दोनों में x कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x - 2, इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x - 2, माइनस बाहर आने के वजह से ये अंदर का साइन चेंज हो गया। अगेन x - 2 दोनों जगहों पे है तो x² - 3, इसको भी फैक्टराइज कर दो तो x - √3 इंटू x + √3 में ये टूट गया जैसे हमने पहले किया था मल्टीप्लाई, तो उसको वापस पुराने में कर दिया। अब इनको किया तो x - 2 तो हमारा दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया आपके पास x और यहाँ बच गया -1। तो ओवरऑल आपके 4 फैक्टर्स आ गए, x -√3, इट इज़ x + √3 एंड x - 2 एंड फाइनली x - 1। अगर आपको जीरोस चाहिए तो इन सबको बारी बारी से 0 के इक्वल कर दो, तो हमारा px का फैक्टराइजेशन हो गया, px का फैक्टराइजेशन हो गया, इसको 0 के इक्वल करोगे तो x के ये 4 वैल्यूज़ आ गए, जिसमें से √3 आपके पास दे रखा था, माइनस का √3 भी दे रखा था, इसको 0 के इक्वल करोगे तो x = 2 मिलेगा और इसको 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। तो ये 4 जीरोज़ आपको मिल गए। जब आपके पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और 2 जीरोज उसमें दिए रहे होंगे तो उन 2 जीरो को मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर्स आपके एक फैक्टर बनाए जाएंगे, मल्टीप्लाई करके वो क्वाड्रेटिक बनेगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करोगे गिवन पॉलिनोमियल को तो आपका जो क्वोशिएंट मिलेगा वो भी क्वाड्रेटिक मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर से आप फैक्टराइज कर दोगे, जैसा आप देख सकते हो इनको फैक्टराइज किया तो यहाँ से हमको ये 2 और मिल गए, इन दोनों से 2 जीरोज हमारा एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बाय क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और बना के देखो। ज़्यादा ज़्यादा जितना बनाओगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल करते हैं
जो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ लिया उससे रिलेटेड। तो ओवरऑल हमने जो पढ़ा एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है ये हम लोगों ने देखा। फिर क्यूबिक देखा, क्यूबिक के जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन देखा, कैसे क्यूबिक बनाया जाता है पॉलिनोमियल वो भी पढ़ लिया। फाइनली हम लोगों ने बाइक्वाड्रेटिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हमने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। तो हमारे ये 3-4 टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए। तो आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और बच जाता है, वो है ग्राफ से रिलेटेड। थोड़ा सा हम ग्राफ से रिलेटेड शॉर्ट बता देते हैं आपको, तो आगे बढ़ेंगे। तो ग्राफ से रिलेटेड वर्क हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल है, आपके पास पॉलिनोमियल में जितना भी डिग्री होगा वो एक्स एक्सिस को उतनी बार आपको इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे हमने बोल दिया आपका लीनियर है, लीनियर मान लो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को कंफर्म है एक ही बार इंटरसेक्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा था x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इसका जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगा चाहे कैसे भी बने, वो आपका इस टाइप का बने, इस टाइप का बने, इस टाइप का बने, चाहे कैसे भी आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो जितने भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करेगा। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करता है। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्वाड्रेटिक हमारे पास जो होते हैं वो पैराबोला स्ट्रक्चर के होते हैं, ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता है। फिर क्यूबिक आएगा तो वो आपको 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, क्यूबिक आएगा तो 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, और बाइक्वाड्रेटिक आया तो 4 बार। इट मीन्स अगर आपके पास किसी भी तरीके का ग्राफ दिया हो तो ग्राफ में आपको बस ये देखना है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट ये मान लो, और कलर चेंज कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे यहाँ कट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कट किया और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कट किया। तो अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे वो उतने ही जीरोस को कंटेंट करता है। जैसे 2 बार अगर इंटरसेक्ट किया तो 2 ही जीरोज आएंगे, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरोज आएंगे, 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 जीरोज आएंगे। और अगर मान लो बाई चांस कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो उसमें कोई भी जीरोज कंटेंट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लो ये ग्राफ है और हमने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया है, तो आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स इसमें जीरोज आपके नहीं कंटेंट कर रहे। तो आप सिंपली आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दे रखा है 2.1 के एक्सरसाइज वाले, आप इनके बेसिस पे आप देख के बता सकते हो तो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट, तो उसके बेसिस पे आप लोग फाइनली 2.1 का क्वेश्चन बना सकते हो। 2.2 आपको बता दिया, एक्सरसाइज 2.3 भी हो गया। ये जो आपके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो आप बनाते रहो और कमेंट सेक्शन में पूछो कि सर मुझे इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। जब तक आप पूछोगे नहीं मैं आप लोगों को पता नहीं चलेगा आप लोगों को किस प्रॉब्लम को फेस, आपके प्रॉब्लम हमें पता चलेंगी तो मैं आप उस टाइप के क्वेश्चन डील करूँगा बोर्ड पे और आपको बताऊँगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। कोशिश ये करूँगा कि अगले वीडियो में आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊँ, जितने भी प्रॉब्लम्स है ऑप्शनल के क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा, आप फिर उन ऑप्शनल क्वेश्चन को देखना और कोशिश करना कि आप अलग अलग टाइप के अलग अलग एडिशंस के बुक उठाओ बनाओ। जितने भी आपको पॉलिनोमियल से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाओगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और कंपटीशन के लिए जाना है तो आप जितने अलग अलग क्वेश्चन बनाओगे उतने आपके प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होगा और आपके नॉलेज के लिए भी बढ़िया। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर दिस एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में बताओ।